हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा और चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो एक एक ऑप्शन को उठाकर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या नहीं। तो पहली रिएक्शन है कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाई हमने CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। तो यहाँ पर हमने लिया एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। तो होगा क्या? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, तो यहाँ पर एसाइलेशन हो जाएगी बेंजीन रिंग की। तो यहाँ पर हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो एसाइलेशन हुई, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग की कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर तो CC बॉन्ड बना है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। और साथ में बाय प्रोडक्ट लिखना चाहो तो HCl लिख सकते हो, पर हमें खास जो हमें देखना है वो मेन प्रोडक्ट है। तो यहाँ CC बॉन्ड बन गया, लेकिन हमें क्या बताना है? विल नॉट रिजल्ट इन। तो सेकेंड ऑप्शन पर चलते हैं, रेमर-टिमन रिएक्शन। तो फिनॉल लेते हैं एंड इसे रिएक्ट करवाते हैं NaOH एंड क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3। और इस रिएक्शन में हमें टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। तो हीट का सिंबल बनाया हमने। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो जो रेमर-टिमन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है वो होता है सैलिसल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH सैलिसल्डिहाइड प्लस NaCl प्लस H2O। तो ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो बेंजीन रिंग के कार्बन में और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां पर भी CC बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो एक कैनिज़ेरो रिएक्शन का एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो लेट्स से हम शुरुआत करते हैं मिथेनॉल से। तो दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए मिथेनॉल के, या इसी को हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, कंसंट्रेटेड NaOH। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन वो सब्स्टिट्यूएंट्स, वो रिएक्टेंट्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। तो इसीलिए हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाया और हमें प्रोडक्ट क्या मिला? HCOONa, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल। तो मिथेनॉल से क्या मिलेगा? मिथेनॉल CH3OH। तो यहाँ मिला हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में क्या मिला? मिथेनॉल। तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो बिल्कुल कैनिज़ेरो रिएक्शन में कोई CC बॉन्ड नहीं बनती। तो लेकिन फोर्थ, क्योंकि एक रह गया ऑप्शन, तो इसको भी देख लेते हैं, इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं उठता। तो मान लो वर्ड्स रिएक्शन को एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो वर्ड्स रिएक्शन में हमने लिए दो मॉलिक्यूल्स मिथाइल क्लोराइड के। और वर्ड्स रिएक्शन में होता क्या है? सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो लिख लेते हैं ड्राई ईथर। ये भी एक तरह की कपलिंग रिएक्शन है। तो यहाँ से हमें मिलता क्या है? CH3। तो अल्केन्स हमें मिलते हैं और यहाँ पर हमें मिल गया इथेन प्लस NaCl। तो यहाँ पर भी अगर देखो तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।